हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है चैनल पर। तो चलिए फिर आज की कहानी को शुरू कर लेते हैं। मेरी छोटी बेटी 8 महीने की थी, तभी मेरे पति का देहांत हो गया। उसके बाद घर की पूरी जिम्मेदारी मुझ पर आ गई। लेकिन एक बात अच्छी थी कि मेरा घर अपना था। मेरा 3 साल का बेटा था और एक 8 महीने की बेटी। इसलिए मुझे नौकरी करनी पड़ी। मुझे नौकरी जल्दी ही मिल गई, क्योंकि मैंने शादी से पहले नौकरी की थी और मैं पढ़ी लिखी थी। नौकरी तो मिल गई थी, लेकिन एक परेशानी थी। मेरे बच्चे बहुत छोटे थे और उन्होंने घर पर अकेला छोड़कर नौकरी करने नहीं जा सकती थी। और अगर बच्चों को साथ लेकर जाती तो मुझे नौकरी पर नहीं रखा जाता। मेरी ये सबसे बड़ी समस्या थी, क्योंकि बच्चों को अकेला छोड़ना आजकल के ज़माने में खतरे से खाली नहीं था। मैं शहर में किसी पर जल्दी से भरोसा भी नहीं कर सकती थी। मैंने रवि से लव मैरिज की थी, इसलिए मेरे माँ बाप भी अब तक मुझसे नाराज़ थे। उन्होंने मुझे अभी तक अपने घर पर आने भी नहीं दिया था। उन्होंने मुझसे रिश्ता तोड़ दिया था, इसलिए मैं उनका सहारा भी नहीं ले सकती थी। इधर रवि का भी कोई नहीं था। इस वजह से मेरे लिए बहुत बड़ी परेशानी खड़ी हो गई थी कि मैं अपने बच्चों को देखने के लिए किसे अपना समझूं, और नौकरी के बिना मेरे बच्चों का गुजारा नहीं हो सकता था। मैं पूरी तरह से बेसहारा हो चुकी थी। अब बस मैं यही सोच में डूबी थी कि किस तरह से इस समस्या का हल निकालूं। मेरे पड़ोस में एक माया नाम की औरत रहा करती थी, जो मेरी हम उम्र थी और मेरी दोस्त भी बन चुकी थी। मैंने अपनी समस्या को माया से शेयर किया। माया की भी कोई औलाद नहीं थी। वह भी ऑफिस में जॉब किया करती थी और उसने ही मेरी जॉब लगवाई थी। जब मैंने उसे अपनी परेशानी बताई कि मैं अपने बच्चों को किसके हवाले छोड़कर नौकरी करूं, तो वह कहने लगी, अगर तुम चाहो तो मैं किन्नर को जानती हूं, जिसकी उम्र 15 साल है और वह बहुत ही समझदार है। तुम्हें तुम्हारे बच्चों को बहुत अच्छी तरह संभाल सकता है। मैंने उसके बारे में काफ़ी सुना है, इसलिए मैं तुम्हें उसे रखने की सलाह दे रही हूँ। वह बहुत भरोसे के लायक है। तुम चाहो तो उससे बात कर सकती हो। किन्नर का नाम सुनते ही तो मेरा दिल धड़कने लगा था। मैंने उसे हैरानी से कहा कि ये किन्नर कैसे मेरे बच्चों की परवरिश कर सकता है, और यह कोई एक दो दिन की बात नहीं है। जब तक मेरे बच्चे बड़े नहीं हो जाते, अपने पैरों पर खड़े नहीं हो जाते, मुझे नौकरी तब तक करनी होगी। और तुम तो जानती हो कि किन्नर कैसे होते हैं। मैंने तो अभी तक सिर्फ गली मोहल्ले वाले में नाचने वाले किन्नर ही देखे थे। ये पहली बार सुन रही थी कि ये लोग बच्चा संभालने का काम भी करते हैं। और जैसे ही इनकी चाल ढाल होती है, इस हिसाब से तो मेरे बच्चों की परवरिश भी उसी तरह की हो जाएगी। मैं किसी किन्नर को अपने बच्चों की परवरिश के लिए नहीं रख सकती थी। तो इस समस्या का कोई हल बताओ। तब माया कहने लगी, तुम एक बार उससे मिल तो लो। तुम्हारा जो नज़रिया है उससे मिलकर बदल जाएगा। तब मैंने कहा, ठीक है, तुम उसे बुला लो, मैं उससे बात करके देख लेती हूँ। अगर मुझे अच्छा लगा तो मैं उसे रखूँगी, और अगर वह वैसा ही निकला जैसे कि मैंने गली मोहल्ले में नाचने वाले किन्नर घूमते हैं, तो मैं हरगिज़ अपने बच्चों की परवरिश के लिए उसे नहीं रखूँगी। इस पर मेरी सहेली हंसने लगी, कहने लगी, तुम इतना टेंशन मत लो, एक बार उससे मिल तो लो, तब तुम मुझे बताना। और फिर एक दिन वह मुझसे मिलाने के लिए मेरे घर ले आई, और वाकई मैं देखते ही उसे हैरान हो गई, क्योंकि वह किसी भी तरह से किन्नर लग ही नहीं रहा था। उसने वाइट कलर का कुर्ता और नीचे ब्लू सलवार पहनी थी, सर पर दुपट्टा भी लिया हुआ था। उसका चेहरा बहुत खूबसूरत था, बिल्कुल लड़कियों की तरह। उसके चेहरे पर बिल्कुल भी मेकअप नहीं था, बिल्कुल सादगी वाला चेहरा था। उसे देखकर कोई कह ही नहीं सकता था कि वह किन्नर है, बिल्कुल लड़की लग रहा था। उसकी बात करने का अंदाज भी बहुत धीमा था, और सबसे बड़ी बात यह थी कि वह बहुत कम पैसे में मेरे बच्चों की देखभाल के लिए राज़ी भी हो गया था। खाना बनाना, साफ़ सफाई करना, बच्चों की देखरेख कैसे की जाती है, उसे सब कुछ अच्छे से आता था। 15 साल की उम्र होने के बावजूद भी वैसे बातें कर रहा था जैसे कोई समझदार आदमी बातें करता है। मैंने माया से कहा कि अगर मुझे इसका काम पसंद आया तो मैं इसकी सैलरी बढ़ा दूंगी। इस पर उसके चेहरे पर एक बहुत ही खुशी की चमक आ गई, और कहने लगा, अगर मैं आपको खुश कर पाऊँ तो ये मेरी खुशनसीबी होगी, और मुझे भी पैसे अच्छे मिल जाएंगे। मैं आपके बच्चों को संभालने में अपनी पूरी जान लगा दूंगा। मुझे वह किन्नर ठीक लग रहा था, और जहाँ मेरी नौकरी लगी थी वहाँ पर मुझे सैलरी भी अच्छी मिल रही थी, इसलिए मुझे पैसों की कोई प्रॉब्लम नहीं थी। मैं चाहती थी बस मेरे बच्चों की देखभाल अच्छे से हो जाए, चाहे मेरे पैसे कितने भी खर्च क्यों ना हो जाए। उसके बाद उसने मुझे एक और हैरानी की बात बताई। कहने लगा, मैं 12वीं पास हूँ। मैं तो सुनकर हैरान रह गई। कहने लगा, मैं तुम्हारे बड़े बेटे को पढ़ा भी दिया करूँगा। उसने तो मेरी बहुत सारी समस्या को एक पल में ही हल कर दिया था। लेकिन फिर मैंने उससे कहा कि फ़िलहाल तो मैं तुम पर पूरा भरोसा नहीं कर सकती, इसलिए मैं जब भी ऑफिस जाऊँगी तो घर का ताला बाहर से लगा कर जाऊँगी। तब वह हंसने लगा और कहने लगा, जैसा आप चाहें आप वैसा कर सकती हैं। उसके बाद मैंने घर पर सारा सामान लाकर इकट्ठा रख दिया, और अगले दिन से वह मेरे घर पर भी आ गया। उसके बाद मैं उसे छोड़कर और घर का ताला लगाकर अपने ऑफिस के लिए चली गई।
मैं एक बिल्डिंग में फ्लैट में रहा करती थी, इसलिए घर से बाहर निकलना इतना मुमकिन नहीं था, क्योंकि गेट पर हमेशा चौकीदार तैनात रहता था। इसलिए मैं पूरी तरह बेफिक्र थी। आज जब मैं पहले दिन ऑफिस गई तो मेरा पूरा ध्यान सिर्फ घर की तरफ ही था, लेकिन जब मैं घर लौटी तो घर का नज़ारा देखकर हैरान रह गई। घर पूरी तरह से साफ सुथरा था। किचन में खाना तैयार था। किचन भी शीशे की तरह चमचमा रही थी। मैं तो उसके काम को देखकर हैरान थी। वह हर काम परफेक्ट तरीके से करता था, और जब मैंने उसके हाथ का बना हुआ खाना खाया तो मैं हैरान रह गई। वाकई उसके हाथों में जादू था। उसे बच्चे पालने की बहुत तजुर्बा लग रहा था। बच्चे उसके साथ बहुत खुश थे। उसने मेरी छोटी बेटी को भी खिलौने के साथ खिलाकर, लोरी सुनाकर सुला भी दिया था। मेरे फ्लैट में एक छोटा सा स्टोर रूम था जो मैंने उसे रहने के लिए दे दिया था। एक हफ्ते में ही मैंने उसे पूरी तरह भरोसा भी कर लिया था। उसका काम ही ऐसा था, मैं उसके किसी काम में नकल निकाल ही नहीं सकती थी। वह पूरी तरह से अपने काम में खरा उतरा था। अब मुझे बस अपने ऑफिस में अपनी परफॉर्मेंस दिखाकर अपनी सैलरी बढ़वानी थी, क्योंकि सर ने कहा था कि अगर तुम्हारी परफॉर्मेंस अच्छी रही तो मैं तुम्हारी सैलरी और भी अच्छी कर दूंगा। इसलिए मैं अब ऑफिस में दिल लगाकर मेहनत करने लगी, ताकि मैं अपने बच्चों की परवरिश अच्छे से कर सकूं। मैं ऑफिस से आती तो घर पर भी अपना लैपटॉप लेकर ऑफिस के काम में लग जाती थी। ऐसे ही आज भी मैं अपने ऑफिस के काम से लैपटॉप पर काम कर रही थी। तभी अचानक से मेरी साइड टेबल पर मुझे कुछ सामान रखने की आहट हुई। मैंने देखा तो कॉफ़ी का कप था। मैंने पीछे मुड़कर देखा तो वह किन्नर खड़ा था। वह मेरे लिए कॉफ़ी बनाकर लाया था। मुझे नींद आने लगी थी और मुझे कॉफ़ी की सख्त ज़रूरत थी। मैं बस कुछ देर में अपने लिए कॉफ़ी बनाने जाने ही वाली थी, लेकिन वह मेरे लिए कॉफ़ी ले आया था और यह मुझे बहुत अच्छा लगा। मैंने कॉफ़ी के लिए उसका धन्यवाद किया। इतना सुनकर वह थोड़ा सा मुस्कुराया और वहीं ज़मीन पर बैठ गया। तब मैंने उससे कहा कि तुम्हें कैसे पता चला कि मुझे कॉफ़ी की ज़रूरत है। तब वह कहने लगा, इंसान जब थका होता है तो उसे थकावट दूर करने के लिए कॉफ़ी की ज़रूरत होती है, इसलिए मैं आपके लिए कॉफ़ी बनाकर लाया हूँ। तब मैंने कहा, तुमने अपने लिए नहीं बनाई? तो कहने लगा, मुझे अमीर वाले शौक नहीं हैं मैडम। फिर मैंने उससे कहा कि तुम नीचे क्यों बैठ गए हो, आकर ऊपर बैठो। उस पर उसने इतनी दिल की छू लेने वाली बात कही जिसे सुनकर मैं बहुत खुश हो गई। कहने लगा, मैडम, हर किसी को उसकी औकात में रखा जाए ताकि वह सर पर ना चढ़ सके। मैं उसकी बात नहीं समझ पाई थी। मैंने कहा, इसका क्या मतलब है? तो कहने लगा, नौकर को नौकर की औकात में रखा करो मैडम, और मैं अपनी औकात अच्छे से जानता हूँ। उसकी इस बात में मेरे दिल में उसके लिए और भी अच्छी जगह बना दी थी और मुझे उस पर पूरा विश्वास हो गया था। लेकिन उसके कुछ दिन बाद ही एक बहुत अजीब बात हुई। आज मेरे ऑफिस में बॉस के घर शादी थी, तो उन्होंने हमें आधे दिन की छुट्टी दे दी थी। मैं खुश थी। मैंने सोचा, चलो आज मैं अपने बच्चों को और उस किन्नर को बाहर रेस्टोरेंट में खाना खिलाऊंगी। ऑफिस के काम के चक्कर में मैं अपने बच्चों पर काफ़ी दिन से अच्छे से ध्यान भी नहीं दिया था, लेकिन मुझे क्या पता था कि मेरे साथ आगे क्या होने वाला है। उसके बाद जब मैं ऑफिस से घर पहुंची तो मैंने काफ़ी देर तक दरवाज़ा खटखटाया, पर उसने दरवाज़ा नहीं खोला। मैंने फिर दोबारा डोरबेल बजाई, लेकिन अंदर से कोई आवाज़ नहीं आई। मुझे खड़े खड़े 10 से 15 मिनट हो चुके थे, लेकिन अभी तक किसी ने दरवाज़ा नहीं खोला था। आज से पहले ऐसा कभी भी नहीं हुआ था। मेरी एक डोरबेल बजाने पर दरवाज़ा खोल दिया जाता था। अब तो मुझे टेंशन होने लगी थी। मुझे घबराहट भी हो रही थी और मुझे अपने फैसले पर अब गलती महसूस हो रही थी कि क्यों मैंने अब बाहर का ताला लगाना छोड़ दिया था। मुझे बाहर का ताला लगाकर जाना चाहिए था। मैंने उसे क्यों इतनी छूट दे दी? एक के बाद एक बुरे ख्याल मेरे मन में आने लगे थे। अब तो मेरा दिल घबराने लगा था। अब मैंने दरवाजे को पीटना शुरू कर दिया, लेकिन अंदर से दरवाज़ा नहीं खुला। अब तो मेरी जान से निकलने लगी थी, इसलिए मैं साइड वाले फ्लैट में गई और उसका दरवाज़ा बजाने लगी। मेरी पड़ोसन ने दरवाज़ा खोला तो मैंने उससे पूछा कि क्या तुमने उस किन्नर को और मेरे बच्चों को देखा है? तब उसने कहा कि हाँ, वह अभी 1 घंटा पहले यहाँ तुम्हारे बच्चों को बाहर लेकर गया है। मैंने तब उसे देखा था। यह सुनकर तो मेरी जान ही निकल गई। मैंने उससे पूछा कि क्या तुम्हें पता है कि वह बच्चों को लेकर कहाँ गया है? मेरी आंखों से आंसू निकलने लगे थे। तब वह पड़ोसन बोली, मैंने तो बस उसे सीढ़ियों से उतरते हुए देखा था। उसके बाद मैं कहाँ लेकर गया है मैं कैसे बता सकती हूँ? उसके बाद मेन गेट के चौकीदार से पूछा तो उसने भी बताया कि हाँ, वह बच्चों को लेकर बाहर निकला था, लेकिन कहाँ गया ये मुझे भी नहीं पता है। मेरी आंखों से और भी ज़्यादा टप टप आंसू बहने लगे थे। मेरे बच्चे मेरी दुनिया थे। वह तो इतने छोटे थे कि अपने आप से घर वापस भी नहीं आ सकते थे, और न ही वे किसी को कुछ बता सकते थे। मैं तो पागल सी हो गई थी। मेरी ज़िंदगी तो बच्चों पर ही निर्भर थी। मैं पागल दीवानी सी सड़कों पर घूम रही थी, अपने बच्चों के लिए तड़प रही थी। मैंने कई लोगों से आसपास भी पूछा कि मेरे बच्चों को देखा है, लेकिन तब मुझे हैरानी से देख रहे थे। मेरे बच्चे मुझे नहीं मिल रहे थे। उन्हें ढूंढते ढूंढते मैं काफ़ी दूर निकल चुकी थी। शाम होने को थी। अब तो मैं पूरी तरह डर गई थी।
जब मुझे बच्चे कहीं नहीं मिले तो मैं थार थक कर घर आ गई और मैंने फिर से डोरबेल बजाई तो उसके बाद उसने दरवाज़ा अंदर से खोल दिया। मुझे उसे देखते ही बहुत गुस्सा आया। मैंने आव देखा न ताव और उसे जोरदार चांटा मार दिया। मेरे चांटे को नज़रअंदाज करते हुए मुझसे कहने लगा कि आप रो क्यों रही हैं और आप इतनी देर से कहाँ थी, आप इतनी परेशान क्यों हैं। लेकिन मैंने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया। मैंने गुस्से से उसका गिरेबान पकड़ा और झंझोर कर रख दिया और कहा कि तुम मेरे बच्चों को लेकर कहाँ गए थे। बताओ, मेरे बिना परमिशन के तुम मेरे बच्चों को बाहर कैसे ले जा सकते हो। सच सच बताओ, तुम मेरे बच्चों को कहाँ पर लेकर गए थे, नहीं तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगी। इस पर वह लड़का मेरे हाथ जोड़ने लगा और कहने लगा, आप अंदर तो आइए, आप इतनी परेशान मत हो। आप रोज़ ही ऑफिस से शाम को घर आती हैं, इसलिए मैं इस टाइम बच्चों को लगभग घुमाने के लिए पार्क ले जाता हूँ और आज भी मैं उसी तरह उन्हें पार्क लेकर गया था और इससे आपके बच्चे भी खुश हो जाते हैं। लेकिन मुझे क्या पता था कि आज आप जल्दी आ जाएंगी, नहीं तो मैं बच्चों को लेकर जाता ही नहीं। मैंने उससे गुस्से से कहा कि तुम होते कौन हो, मेरी बिना अनुमति के तुम उन्हें बाहर कैसे लेकर गए। तब उसकी आंखों में नमी थी। तब वह कहने लगा, हाँ ये मेरी गलती है कि मैंने आपको नहीं बताया। कहने लगा, मैडम हम किन्नर भी इंसान होते हैं, हमारे पास भी दिल होता है। मैं 2 महीने से तुम्हारे बच्चों की देखभाल कर रहा हूँ, अब तो ये मुझे अपने भाई बहन की तरह ही लगते हैं, इसलिए मैंने बस इनका मन बहलाने के लिए पार्क ले गया था। बेशक हमारा कोई सगा हमें अपने पास नहीं रखता, हमारी शादी ब्याह नहीं हो सकती, हमारे बच्चे पैदा नहीं हो सकते, लेकिन हमारे दिल में भी ममता का जज्बा होता है। यह कहकर उसने अपने आंसू साफ किए थे। अब मुझे उसका दुख देखकर दुख हो रहा था। शायद मैं गुस्से में कुछ ज़्यादा ही बोल गई थी। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। मुझे शायद उस पर शक नहीं करना चाहिए था। इसी तरह 2-3 दिन और गुजर गए थे। एक दिन मैंने देखा कि वह मेरी छोटी बेटी को बहुत ही गौर से देख रहा था। मेरी छोटी बेटी देखने में बहुत सुंदर थी, गुड़िया जैसी। उसकी आंखें भूरी थी, पूरी अंग्रेजन का बच्चा लगती थी। एक दिन वह मुझसे कहने लगा, मेरा दिल करता है कि मैं इस बच्ची को अपने सीने से लगाए रखूं, बहुत सुंदर है ये। एक पल के लिए तो मुझे उस पर शक हुआ था, लेकिन फिर मैंने अपना इरादा बदल दिया। मैंने सोचा कि मैं बेवजह ही इस पर शक कर रही हूँ। यह तो मेरे बच्चों को बहुत प्यार करता है। एक रात मुझे बहुत तेज़ बुखार चढ़ गया, तब उसने मेरे सर पर गीली पट्टियाँ रखी, मेरी सेवा की थी। उसके बाद वह सुबह मुझे हॉस्पिटल भी लेकर गया। डॉक्टर के पास जाने के लिए मैंने अपनी पड़ोसन से स्कूटी भी मांग ली थी। उसके बाद वह मुझे स्कूटी पर लेकर गया, लेकिन वह स्कूटी इतनी शानदार तरीके से चला रहा था कि मुझे उसको देखकर हैरानी हो रही थी कि इतना छोटा लड़का ड्राइविंग भी कर सकता है। मैं डॉक्टर के पास अपना चेकअप कराने के लिए चली गई। जब मैं वापस आई तो मैंने बाहर देखा, उसके पास एक लड़का खड़ा था और वह उससे बातें कर रहा था। जब मैंने उसकी बातें पास जाकर छुप कर सुनी तो मैं उसकी बातें सुनकर हैरान ही रह गई। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि वह ऐसी बातें कर सकता है। उससे बातें करने के बाद वह गेट के सामने आ गया। फिर मैं निकल कर उसके सामने आ गई। उसके बाद मैं चुपचाप उसके साथ घर वापस आ गई। मैंने उसे बिल्कुल भी शक नहीं होने दिया कि मैंने उसकी सारी बातें सुन ली है, लेकिन उसकी बातें सुनकर मेरा दिमाग सुन्न हो चुका था। जब मैं घर वापस आई तो पूरा दिन मेरे दिमाग में बस यही बातें चल रही थी जो वह अपने दोस्त से कह रहा था। मुझे वायरल बुखार हुआ था, जो फिर उस किन्नर को भी हो गया। तब मैंने उससे कहा कि तुमने बीमारी में मेरी बहुत सेवा की है, इसलिए अब तुम आराम करो और मैं यहीं मेरे कमरे में साइड में सो जाओ, मैं तुम्हारी रात भर देखभाल भी करती रहूँगी। मेरे कहने पर वह मान गया और एक साइड में कोने में सो गया। लेकिन जैसे ही आधी रात हुई वह उठा और मेरी बेटी को अपनी गोद में उठाकर घर से बाहर निकल गया। वह किन्नर उस दिन उस लड़के से यह बात कर रहा था कि वह बच्ची बहुत सुंदर है और बहुत जल्दी में है, जल्दी ही मैं तुम्हारा काम कर दूंगा। वह लड़की इतनी सुंदर है कि तुम्हें उसकी बहुत अच्छी कीमत मिल जाएगी और कोई भी बेऔलाद जोड़ा उसे तुरंत खरीद लेगा और उसके लिए बस तुम्हें मुझे 2 लाख रुपए देने होंगे। मैं नहीं जानती थी कि वह इतना सीधा साधा दिखने वाला किन्नर इतना शातिर दिमाग और चालाक निकलेगा। इसलिए उस दिन उसकी बातें सुनकर मैंने पहले ही पुलिस को आगाह कर दिया था और अपने चौकीदार को भी उसके बारे में बता दिया था, क्योंकि मुझे उसे रंगे हाथों पकड़ना था। और जैसे ही वह बाहर निकला तो चौकीदार ने उसे गेट पर पकड़ लिया और पुलिस को फ़ोन भी लगा दिया। पुलिस आई तो उसके चेहरे की हवा उड़ गई। मैं भी तुरंत निकलकर बाहर आ गई। मुझे देखकर वह एकदम से हैरान रह गया। मैंने उससे कहा कि तुम्हें शर्म नहीं आती, तुम इतने दिनों तक मेरे जज्बातों से खेलते रहे, तुम्हारे बच्चे और कहते रहे तुम्हारे बच्चे मेरे अपने भाई बहन जैसे हैं, और तुमने इतना घिनौना काम किया। पुलिस वालों ने उसे पकड़ लिया। फिर मैंने अपनी बच्ची को अपने गोद में लिया और मैं अपने घर अंदर आ गई। उसके बाद मैंने बहुत सारा बड़ा सबक लिया और एक बूढ़ी औरत को अपने बच्चों की देखरेख के लिए रखा। वह विधवा और बेसहारा थी और मैं उसे एक अनाथ आश्रम से लेकर आई थी और अब वह बूढ़ी औरत ही मेरे बच्चों की परवरिश कर रही थी। इसलिए कई बार जो जैसा दिखता है वैसा नहीं होता।
उसके बाद पता चला कि असल में वह किन्नर था ही नहीं, वह एक शातिर लड़का था और इस तरह के काम को अंजाम देने के लिए वह इस तरह के काम किया करता था ताकि लोगों पर अपना विश्वास जगाकर वहाँ से बच्चे चोरी करके आगे भेज दे। अब जब भी मुझे उस लड़के की याद आती है तो मैं सहम जाती हूँ, मेरे सामने फिर से वही नज़ारा आने लगता है। तो दोस्तों, कहानी कैसी लगी ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिए। मिलते हैं अगली कहानी में एक नई वीडियो के साथ में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर।